अब बात करते हैं कि पैसा जाता कहाँ है। तो सरकार को जो 100 रुपए एक साल में प्राप्त हुए उसी को अगर माने तो उसमें से 22 रुपए तो सीधे सीधे स्टेट्स से मतलब राज्यों के पास जाते हैं, 60 रुपए सरकार के फाइनेंस कमीशन और अदर ट्रांसफर में चले जाते हैं। इसके अलावा 8 रुपए सरकार के खर्च हो जाते हैं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो केंद्र प्रायोजित योजना होंगी। 11 रुपए सरकार डिफेंस यानी रक्षा क्षेत्र में खर्च कर देगी। 6 रुपए की सरकार मेजर सब्सिडी जैसे कि उर्वरक किसानों को जो सब्सिडी देती है वो देती है। इसके अलावा 17 रुपए सरकार के खर्च हो जाते हैं सेंट्रल सेक्टर स्कीम, ये वित्त योजना होती है जहाँ मतलब केंद्र के द्वारा क्रियान्वित और केंद्र द्वारा प्रायोजित होती है। इसके अलावा 2 रुपए सरकार के खर्च हो जाते हैं पेंशन के, 8 रुपए का इधर उधर का एक्स्ट्रा अदर एक्सपेंडिचर हो जाता है। ये कुल मिला के हो गए 80 रुपए। पीछे पीछे बचे 20 रुपए सरकार व्यक्तिगत इंटरेस्ट पेमेंट ब्याज भुगतान, सरकार ने जो भी आर्थिक लोन ले रखा है उसका ब्याज भुगतान। एक बार ये बजट और इकोनॉमी का सबसे बड़ा डेफिसिट है, क्योंकि सरकार जब 100 रुपए में से 24 रुपए ऑलरेडी उठा ले रही है और उसमें से 20 रुपए सरकार सिर्फ ब्याज भुगतान में पे कर रही है, तो ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय होता है। तो बात करते हैं कि वर्ष 2026-27 के लिए सरकार ने कितना बजट रखा है। इस वर्ष सरकार ने 53,47,315 करोड़ का बजट दिया है। अब ये पैसा सरकार को 2 तरीके से प्राप्त होगा, एक राजस्व प्राप्तियां, दूसरी पूंजीगत। राजस्व प्राप्तियां भी हैं जिससे तो सरकार की किसी भी प्रकार की संपत्ति में कोई कमी आती है और ना ही सरकार किसी प्रकार का लोन लेती है, मतलब इससे सरकार को कोई लायबिलिटी नहीं बढ़ेगी। इसमें जैसे कि टैक्स से पैसा होगा, नॉन टैक्स जैसे कि किसी भी प्रकार के चालान या फिर जो फीस है, अनुदान है या किसी को दे रखा है उसका ब्याज आ रहा है, तो ये सभी पैसा राजस्व प्राप्तियां के तहत आता है। और इसमें सरकार को इस वर्ष पैसा मिलेगा 35,35,150 करोड़। दूसरी होती है पूंजीगत प्राप्तियां। पूंजीगत प्राप्तियों का मतलब वो पैसा जिससे या तो सरकार अपनी संपत्ति को बेचे या फिर किसी विदेशी ऋण या तो वो वापस करे या फिर सरकार किसी से ऋण ले, मतलब सीरीज से या तो सरकार की संपत्ति कम या सरकार की लायबिलिटी बढ़ी, उससे जो पैसा प्राप्त होता है इससे। और इस बजट में सरकार 18,14,165 करोड़ रुपए जो पूंजीगत प्राप्ति बजट प्राप्त करेगा और इसमें से भी 16,95,768 रुपए सरकार से उधार लेगी। यानी पूरे बजट का लगभग 31 से 32% भाग है, जो कि पूरे बजट का लगभग 31 से 32% है। और इसी लाभ को से घटा रहते हैं, जैसे सरकार ने 4.3% को जीडीपी रखा है। सरकार ने यहाँ पर जो ये घटा करके वो जीडीपी के अकॉर्डिंग देखिए, ना कि बजट की, मतलब बजट के अकॉर्डिंग देखें तो ये लगभग 30%, 31 to 32% तक बैठा है, जो कि जीडीपी के अकॉर्डिंग देखा है, क्योंकि बाकी जीडीपी लगभग 4 बिलियन डॉलर है। तो ये जो घाटा है वो लगभग 170 बिलियन के समथिंग है, 17 लाख करोड़ के समथिंग बैठेगा। इसका सीधा सीधा मतलब है कि सरकार ने जो अपना इस वर्ष 26-27 के लिए खर्चा तय किया है उसका एक हिस्सा सरकार को उधार लेना पड़ेगा।